नमस्कार बच्चे, कैसे हो सब। चलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी में काव्य समझेंगे। काव्य का नाम है धरती की शान। उनके कवि है पंडित भरत व्यास जी। तो बच्चों, सबसे पहले हम कवि परिचय समझेंगे। पंडित भरत व्यास जी हमारे जाने माने गीतकार थे। उनका जन्म 18 दिसंबर 1918 में राजस्थान कचर गांव में हुआ था। आपने कई गीतों की रचना की है। यह गीत सन 1968 में आई हिंदी फिल्म गाँव गौरी से लिया गया है। तो देखो बच्चों, इस काव्य में कवि ने मनुष्य को सबसे बुद्धिमान बताया है। मनुष्य ने अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जल, स्थल और आकाश में कई उपलब्धियां अर्जित की हैं। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल डालने में सफल हुआ है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है। मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है। यही भाव काव्य में अंतर्निहित है और यही बात मनुष्य की महानता का प्रमाण है। तो चलो बच्चों, अब हम काव्य का भावार्थ समझेंगे। धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है। भावार्थ, हे भारत के पुत्र, तू इस धरती का गौरव है। तेरी मुट्ठियों में तूफान बंद है। तुझ में तूफान को भी अपने वश में करने की ताकत है। हे मनुष्य, तू बहुत महान है। तो देखो बच्चों, इस काव्य पंक्ति में कवि ने मनुष्य को बहुत ही महान बताया है। मनुष्य है वह सब कुछ अपनी बुद्धि से कर सकता है। तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे। भावार्थ, है मनुष्य, तू चाहे तो पर्वतों को तोड़ सकता है। तू चाहे तो नदियों के बहाव की दिशा बदल सकता है। तू चाहे तो मिट्टी से अमृत निकाल सकता है। तो बच्चों, इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि मनुष्य है वह पहाड़ों को तोड़ सकता है और वह नदियों के बहाव को भी मोड़ सकता है, मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है। तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे, अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। भावार्थ, हे मनुष्य, तू चाहे तो धरती को आकाश से जोड़ सकता है। तू अपने अनोखे कामों से मरकर अमर हो सकता है। तुझे अमरता का वरदान मिला है। तेरी आत्मा में स्वयं परमात्मा यानी कि भगवान बैठा हुआ है। तो देखो बच्चों, मनुष्य के पास अन्य जीवों की अपेक्षा सोचने समझने की विशेष बुद्धि है। इसी बुद्धि के द्वारा उसने अनोखे आविष्कार किए हैं। आविष्कार यानी कि संशोधन। मनुष्य को वाणी का वरदान मिला है। उसके पास भाषा की शक्ति है, यानी कि वह बोल सकता है। इसके बल पर उसने सभ्यता और संस्कृति का विकास किया है। इस प्रकार मनुष्य अन्य जीवों की अपेक्षा
महान है। नयनों में ज्वाल, तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। पृथ्वी के लाल तेरा हिमगिरी सा भाल है। भावार्थ, हे मनुष्य, तू क्रोधित हो जाए तो तेरे नेत्र आग बरसा सकते हैं। तेरी चाल में वह शक्ति है जो भूकंप में होती है। तेरी छाती में महाकाल रूपी शिव बैठा हुआ है। हे पृथ्वी के पुत्र, तेरे पास हिमालय जैसा ऊंचे दर्ज का दिमाग है। तेरी भ्रुकुटी में तांडव का ताल है। निज को तू जान, जरा शक्ति पहचान। तेरी वाणी में युग का आह्वान है। भावार्थ, तू अगर क्रोध में अपनी भौं तिरछी कर दे तो उसका वही असर होगा जो शिव के तांडव की ताल में होता है। हे मनुष्य, तू अपनी शक्ति को पहचान। तेरी वाणी में युग की ललकार है। तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। तो देखो बच्चों, इस काव्य पंक्ति में एक शब्द आया है, वह है तांडव। तो आपको पता ही होगा कि तांडव है वह भगवान शिव का एक भयानक नृत्य है। धरती सा धीर, तू है अग्नि सा वीर। तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके। भावार्थ, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है। तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है। तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। तू अगर हिम्मत से काम ले तो पापों की विनाश लीला भी रुक सकती है और आदमी को हैवान बनने से रोका जा सकता है। तू जो अगर हिम्मत से काम ले, गुरु सा मतिमान, पवन सा तू गतिमान। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है रे। भावार्थ, तुझ में महान देवगुरी जैसी बुद्धिमता है, यानी कि बुद्धि है, और तू पवन की तरह गतिशील है। तू आकाश से भी ऊंचे पहुंचने की शक्ति रखता है। तो देखो बच्चों, इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि जो मनुष्य हिम्मत से काम ले तो वह क्या कर सकता है। तो देखो, मनुष्य है वह हिम्मत से काम ले तो धरती पर पापों को बढ़ने से रोका जा सकता है और दुनिया में बढ़ने वाली पशुता कम हो सकती है। इस प्रकार मनुष्य यदि हिम्मत करे तो दुनिया को भी बदल सकता है। मनुष्य में अद्भुत शक्तियाँ हैं। वह असंभव को भी संभव कर सकता है। जो भगवान सब कुछ कर सकता है वह मनुष्य की आत्मा में निवास करता है। मनुष्य में हिमालय जैसा उन्नत दिमाग है। उसकी तिरछी भौं में शिव के तांडव जैसा सामर्थ्य है। मनुष्य की इन असाधारण शक्तियों के कारण ही कवि ने उसे महान कहा है।